यूपी में मानसून सक्रिय, 28 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया। मौसम विभाग ने आज 28 से 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वी और तराई क्षेत्रों में ज्यादा बारिश की संभावना। तापमान 3 डिग्री तक गिर गया है। किसानों और आम लोगों से अपील की है कि सावधानी बरतें और अनावश्यक यात्रा से बचें। चीनी के दाम 3 रुपये तक गिरे, सीएम योगी ने दी सफाई। प्रदेश में चीनी की कीमतें 3 रुपये तक घटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं। प्रशासन ने जमाखोरी रोकने के लिए कई जगह छापेमारी भी की है। आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री बस यात्रा। रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की व्यवस्था कर रही है। भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएंगी। 27 अगस्त तक सुबह 6 बजे से यह सुविधा शुरू होगी। बहनों के लिए बड़ा तोहफा है। अमेठी में चीनी गोदामों पर रेड, जमाखोरी पर शिकंजा। अमेठी में प्रशासन की टीम ने चीनी व्यापारियों के गोदामों और थोक दुकानों पर छापेमारी की। जमाखोरी के आरोप में कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। लखनऊ में भी खाद्य पदार्थों से लदी गाड़ियां पकड़ी गई हैं। सरकार कीमतें नियंत्रित रखने के लिए सख्त रूप अपनाए हुए है। पटना में छात्रों का उग्र प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनल चलाया। बीपीएससी परीक्षा और शिक्षक भर्ती से जुड़ी मांगों को लेकर छात्रों ने पटना में बड़ा प्रदर्शन किया। सीएम हाउस घेरने की कोशिश की गई। पुलिस ने वाटर कैनल और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। कई छात्र हिरासत में लिए गए। सरकार ने मुद्दों के समाधान का दावा किया। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट। गोपालगंज बक्सर पर खास नजर। मौसम विभाग ने आज गोपालगंज, बक्सर, सीवान, पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश का अनुमान जताया है। 20 से 24 जिलों में अलर्ट जारी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रह सकता है। जुलाई में 3 दोषियों को फांसी, 124 को उम्र कैद। बिहार पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई महीने में अदालतों ने 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। 124 लोगों को उम्र कैद मिली। कानून व्यवस्था सुधारने की दशा में यह आंकड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजगीर नेचर सफारी में पर्यटक दोगुने हुए। राजगीर नेचर सफारी में पर्यटकों की संख्या साल में लगभग दोगुनी हो गई है। ग्लास स्काई वॉक, जीप लाइन और स्काई साइकिलिंग जैसे रोमांचक आकर्षण युवाओं को खींच रहे हैं। बिहार के इको टूरिज्म को नई पहचान मिल रही है। सीएम ने बाढ़ क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना, बेगूसराय और भागलपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। तुरंत राहत और मरम्मत के निर्देश दिए गए। संवेदनशील क्षेत्रों को लगातार निगरानी का आदेश दिया गया। 19 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने आज देश के 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया। यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। सावधानी जरूरी। वंदे भारत पर पथराव, यूपी राज्यपाल बाल-बाल बची। सूरत के पास मुंबई अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना हुई। ट्रेन में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सवार थीं। एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। जांच चल रही है। अमित शाह का बड़ा बयान, देश धर्मशाला नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत किसी का धर्मशाला नहीं है। घुसपैठिए देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। उन्होंने सख्त कार्रवाई का संदेश दिया है। डीआरडीओ मिसाइल तकनीक भारतीय कंपनियों को मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ द्वारा विकसित पारंपरिक मिसाइल सिस्टम की तकनीक देसी उद्योग को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तरुण तेजपाल को सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार तरुण तेजपाल की याचिका खारिज कर दी है। उन्हें 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है। 2013 के मामले में सजा भुगतनी होगी। दिल्ली एनसीआर में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़े। दिल्ली और आसपास के इलाकों में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बच्चों और बुजुर्गों को भीड़ से दूर रहने की सलाह दी गई है। प्याज सस्ता होगा, 800 टन की खेप दिल्ली पहुंचेगी। सरकार ने प्याज की कीमतें नियंत्रित करने के लिए 800 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली भेजा है। इसमें 35 रुपये प्रति किलो की दर बेचा जाएगा। आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद। भारत चीन सीमा वार्ता बीजिंग में। एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बीजिंग में महत्वपूर्ण बैठक हुई। सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ने पर चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर पर पूर्व सीडीएस का बयान। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किराना हिल क्षेत्र में लोइटिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल हुआ होगा। परमाणु सुविधाओं से जुड़े इलाकों का जिक्र किया। चीनी का औसत भाव 64 रुपये प्रति किलो। देश में चीनी का खुदरा औसत भाव 64 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है।